जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आप ही हैं उनकी ज़िंदगी, ये समझ चुका है कोई। तो ऐसा दिल को महसूस होने के बाद अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 3 डेक है, तीनों में से भी लेंगे हम 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन जो हुआ है, हो चुका है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोबारा से आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने की चाहत तो रखते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ या फिर आप कह सकते हैं कि अफसोस होता है इस पर्सन को। यानी कि इनको ये एहसास होता है कि अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वो पर्सन भी हमारे लिए वैसे ही अगर जज्बात रखता है तो उसको भी तो वैसी ही तकलीफ़ होगी जैसे हमें होती है। और इसी बात की शायद इस पर्सन को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब जो कुछ भी हुआ ये होने नहीं देना चाहिए थे। अब क्या हुआ है, हर एक की सिचुएशन तो सेम नहीं हो सकती, लेकिन शायद किसी किसी के बीच में घर वालों को लेके शायद कुछ डीले हो गए हैं या फिर थोड़ी बहस हुई है या फिर छोटे मोटे कुछ मसले हुए हैं जिनकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। और इस सेपरेशन ने इस पर्सन को इस तरह से एहसास दिलाया है कि आखिर वो आपको लेके इतना सोचते हैं तो आप उनके लिए असलियत में क्या अहमियत रखते हैं, और यही बात वो समझ गए हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, घर के बुजुर्ग है, एक कपल है, पेट्स है, बच्चे हैं, घर भी है। तो ये इमेज वो साकार करना चाहते हैं। यानी कि राइट नाउ भी उनको ये पता है कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ भी है, मतलब घर वालों के साथ भी है, तो भी उनको जो कमी महसूस हो रही है वो आपके बिना पूरी नहीं हो सकती, और इसीलिए ये चाहते हैं इस इमेज में आपको भी शामिल करें। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कुछ लोगों के बीच में शायद काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। आप भी शायद अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहे और आपके पर्सन भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा होगा कि इनके दिलो दिमाग में आप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी तरफ रीच आउट होने का या फिर आप दोनों के रास्ते की प्रॉब्लम हटाने का सोल्यूशन ढूंढने में खुद का वक्त दे रहे हैं। ये हाथ में जो लाठी जैसा है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो ये एक्शन लेने के बारे में ही काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं और ये सच्चे दिल से चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता इनको मिले। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे किंग का एक महल है, वो उसके पास लग्जरियस लाइफ है, तो वैसे ही इस पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन किसी एक बात को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोचते रहते हैं जो ख्वाहिश इनके दिल के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने पेंटेकल को थाम के रखा है, वैसे ही ये ख्वाहिश आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई हो सकती है, और ये ख्वाहिश पूरी होने के लिए ये अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं या फिर चाहते हैं
एज सुन एज़ पॉसिबल ये ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि उनको अब समझ में आया है कि ये ख्वाहिश उनके लिए क्या मैटर करती है। जैसे सब कुछ होने के बाद भी अगर इंसान को लगे कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो जब तक वो बात नहीं बन जाती या फिर वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन सब बातों को लेके कोई नहीं सोचता जो उनके पास होती है। तो वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है ये पर्सन राइट नाउ अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोग हैं जो आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। तो शायद ये अपनी तरफ से अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके घर वालों से मिलके अपने घर वालों को मिलवाने के बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि अब ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है अ प्लेयर। तो अब तक शायद ये पर्सन जिस एनर्जी में थे वो थोड़ा सा प्लेयर लाइक एनर्जी थी, यानी कि हैप्पी गो लकी, जैसे ज़िंदगी आए वैसे दिन जिएंगे, ऐसी थोड़ी लाइफ इनकी हो सकती थी। लेकिन अब जब ये वर्गो के नेचर में पहुंच चुके हैं, यानी कि हर्मिट मोड में काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस ये लाइफ को लेके फील कर रहे हैं, तो आप समझ सकते कि ये कितना ज़्यादा बदल गए हैं। फिर हैं फ्रस्ट्रेशन। तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन से निकलना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं, या फिर यहाँ पे पहला ही कार्ड जो हमें मिला था 5 ऑफ कप्स का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी है, जिसकी वजह से भी शायद इस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन जैसी एनर्जी फील हो रही थी। तो अब ये उस फ्रस्ट्रेशन से निकलना चाहते हैं, और उनको पता है आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है फीलिंग लेफ्ट आउट। तो राइट नाउ अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट जोन में आप है, तो इनको लग रहा है कि आपने उनको नज़रअंदाज किया है या फिर अपनी ज़िंदगी से साइड में रखा है। जो बातें इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ये उस एहसास को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है रॉन्ग चॉइस। तो इनको ज़िंदगी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, यानी कि भले ही इनके घर वाले इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा, इस डिस्कशन में भी शायद ये अपने घर वालों को यही बता रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में वही ऑप्शन चूज़ करना है जो मेरे लिए सही है। मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, मेरे दिल के मुताबिक। मतलब ये बातें अपने दिल की सुन रहे हैं, ना कि दिमाग की। और नेक्स्ट है लिसन टू एडवाइस। तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब यही है कि अब ये किसी की एडवाइस लेना नहीं चाहते, ना ही किसी की एडवाइस सुनना चाहते हैं। ये अगर कुछ करना चाहते तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। नेक्स्ट है न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और ये नई शुरुआत वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं, यानी कि अपनी छोटी सी दुनिया अगर बसाना चाहते हैं तो वो वैसे ही बसाएंगे जैसा उनका दिल कह रहा है। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं या समझ में आ गया है कि आप ही हैं उनकी हैप्पीनेस की मेन की, तो आप समझ सकते हैं कि आपको लेके ये क्या सोच रहे होंगे या क्या सोचते होंगे। नेक्स्ट है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हो सकता है अपने घर वालों को मनाने के लिए भी इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं। और कभी भी अगर भगवान के सामने भी ये सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो आपके साथ के अलावा ये कुछ नहीं चाहते। और इसीलिए शायद अपने घर वालों को भी मे बी ये यही बता रहे होंगे कि मुझे बस उसके साथ ज़िंदगी जीनी है, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता या कुछ नहीं चाहती। मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड अब ये पर्सन नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो जो बातें शुरू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। तो ऐसा अगर इनका थोड़ा नेचर रहा है कि ये केयरलेस थे, तो अब उन हालात से ये निकल के मतलब उस सिचुएशन को ख़त्म करके ये सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक अगर इनकी लाइफ में सिर्फ एंजॉयमेंट थी, तो उस फेज़ को ख़त्म करके ये आप कह सकते हैं मैच्योरिटी की एक फ़ेज़ में पहुंचने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि जो डिज़ायर रिज़ल्ट है, यानी कि जो चाहते हैं उनको उन चाहतों को अगर पूरा करना है तो कहीं ना कहीं सीरियस नेचर तो इनके अंदर आना ही था। और जैसे वर्गो का कार्ड मिला है, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से कम्प्लीटली इनका जो स्वभाव है वो ही बदल गया है। नेक्स्ट है सिलेक्शन, व्हाट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइसली। तो उनके सामने सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं। शायद घर वाले कुछ रिश्ते फाइनलाइज करना चाहते हैं,
और इनको पता है कि जो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे वही उनकी डेस्टिनी बनने वाली है, और इसीलिए शायद अब ये घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्शन नहीं करना चाहते। मतलब ऑलरेडी अगर उनके दिल ने आपको सिलेक्ट किया है एज अ लाइफ पार्टनर, तो ये वही ऑप्शन चूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है न्यू बिगिनिंग। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते, उनको पता है कि नई शुरुआत करना चाहते, मतलब इमीडिएटली एट द सेम टाइम यहाँ एग्जैक्टली हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसके लिए भी शायद कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से एफ़र्ट लेने पड़ेंगे, दोनों फैमिलीज़ को मिलवाना पड़ेगा, उनका आपस में डिस्कशन होगा, फिर थोड़ा टूटना मनाना अगर यही कंटिन्यू हो रहा है तो भी उससे प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन उनको ये यकीन ज़रूर है कि अगर ये शुरुआत करनी है तो इस रास्ते पे चलना तो पड़ेगा ही, और इस रास्ते पे चलने के लिए अब ये शायद पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि आप ही है उनकी मंजिल। तो जब कोई सच्चे दिल से किसी को अपना मान लेता है तो सिर्फ मानना अलग होता है, और जब पता चलता है कि इसके अलावा और मैं कहीं नहीं जा सकता, यानी कि मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और किसी के इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तब बात बदल जाती है। और ऐसी ही हालत में राइट नाउ ये पर्सन है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये आपको लेके सीरियसली सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।